डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। HLP हाशमी लर्निंग पॉइंट के साथ आपका टीचर सैयद मोहम्मद अदनान हाजिर है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम VB.NET के एक न्यू टॉपिक के साथ हाजिर हैं। आज हम लूप्स के बारे में स्टडी करेंगे कि ये लूप्स VB.NET में एक प्रोग्रामिंग में क्या चीज़ है और इसको किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। लूप्स का ये फर्स्ट लेक्चर है। ये हमारे ऑलमोस्ट 3 to 4 लेक्चर्स तक जाएगा। ठीक है, तो हम अपने फर्स्ट सेशन में फॉर लूप के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि लूप्स की टोटल टाइप्स कितनी होती हैं, लूप्स की डेफिनेशन को स्टडी करेंगे, लूप्स की टाइप्स को स्टडी करेंगे और फिर डिटेल के साथ आज के सेशन में फॉर लूप को हम की थ्योरी भी देखेंगे और प्रैक्टिकल भी देखेंगे। और प्रैक्टिकल हम इंशाल्लाह 3 एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। नंबर 1, एडिंग द फर्स्ट 10 पॉजिटिव इंटीजर्स, एडिंग द फर्स्ट 5 इवन पॉजिटिव इंटीजर्स और काउंटिंग टेबल ऑफ स्पेसिफिक नंबर्स। ठीक है, इसका मतलब है कि हम किसी भी स्पेसिफिक टेबल को जनरेट कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ लूप्स। डियर स्टूडेंट्स, लूप्स बेसिकली क्या चीज़ होती है, पहले थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, फिर हम इस डेफिनेशन को रीड आउट करते हैं कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि प्रोग्रामर को एक ही स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना होता है ताकि उसकी स्पेसिफिक जो रिक्वायरमेंट है उस वक्त तक जो कंडीशन है उसको चलाना पड़ता है। तो उसके लिए हम लूप यूज़ करते हैं। लूप इज़ यूज टू रिपीट द सेम प्रोसेस मल्टीपल टाइम्स until it meets the specified condition in a program. By using a loop in a program, a programmer can repeat any number of statements up to the desired number of repetition. फिर उसके बाद हम लूप को कुछ इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं. इट मे बी द known as the advantage of the loop, that is a loop also provides the suitability to a programmer to repeat the statements in a program according to the requirements. And the third definition or second advantage could be a loop is also used to reduce the program complexity, easy to understand and easy to debug. तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लूप्स. बेसिकली लूप की 3 टाइप्स होती हैं, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप. इसके आगे भी बहुत सारी टाइप्स हैं जिनको हम हो सकता है आगे जाके डिस्कस भी करें, लेकिन बेसिकली 3 टाइप्स हम अपने इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले है फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप. फॉर लूप क्या चीज़ है? आज जो हमारा लेक्चर है वो फॉर लूप को डिटेल के साथ स्टडी करना है. वाइल लूप और डू वाइल लूप को हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इतने अच्छे तरीके से ब्रीफ करूँगा कि आपको कभी भी ये नहीं भूलेगा. तो हम स्टार्ट करते हैं अपना फॉर लूप से. फॉर लूप में कि सबसे पहले हम डेफिनेशन रीड आउट करते हैं. अ फॉर लूप इज़ अ रिपीटिशन कंट्रोल स्ट्रक्चर allows a developer to be logical right a loop which needs to be executed a specific number of times. It's also known as for next loop. अब for next loop क्यों कहा जाता है ये हम अब आगे जाके डिस्कस करेंगे. तो ये भी देखें, बेसिकली लूप की ही डेफिनेशन है कि स्पेसिफिक टाइम तक इसको रिपीट किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट करनी है कि फॉर लूप का एक स्पेसिफिक पहचान आपको मैं बता दूं कि फॉर लूप उस वक्त यूज़ होता है जब आपको पहले से मालूम हो कि हमने कोई भी कंडीशन कितनी मरतबा रन करनी है. ठीक है, जैसे कि अगर आपको कहा जाता है कि इस कुएं से आपने पानी भरना है. अब पानी कितना भरना है ये स्पेसिफाइड कंडीशन है कि आपको कहा जाता है कि आपने 3 बाल्टियां पानी की भरनी है. इसका मतलब है कि आपको पहले से बता दिया गया है कि आपने कितनी मरतबा बाल्टियों को इस कुएं से भरना है. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि फॉर लूप उस वक्त यूज़ होता है जब हमें ऑलरेडी नो हो कि हमने इटरेशन कितनी मरतबा करनी है, हमने कितना डिजिट ऐड करने हैं, कहाँ तक जाना है हमारा स्पेसिफिक
एरिया हमें स्पेसिफाइड होता है। ऑलरेडी नो द नंबर ऑफ इटरेशन, ठीक है, इसमें ये एक वर्ड यूज़ कर लें, ऑलरेडी नो द नंबर ऑफ इटरेशन। फॉर लूप में हमें पहले से पता होता है कि हमने कितनी मरतबा स्टेटमेंट को चलाना है, कहाँ तक चलाना है, हमें कंडीशन का एंड पता होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये फॉर लूप काम कैसे करता है जी। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, इसमें स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर फॉर लूप कंडीशन इज इवैल्यूएटेड, इफ इट इज ट्रू देन द बॉडी ऑफ द लूप इज एग्जीक्यूटेड, एंड इफ इट इज फॉल्स द बॉडी डज नॉट एग्जीक्यूट। और अगर ये दोबारा एग्जीक्यूट होती है तो फिर थर्ड वन में क्या होगा, द कंडीशन इज री evaluated. If it is true, the loop is executed again and the whole process repeats itself, and if the condition is false then the loop will terminate. अगर हम इसको फ्लो चार्ट में देखें तो कैसे होगा कि ये सबसे पहले हमारे पास आएगा जी फॉर के बाद कंडीशन चेक होगी, कंडीशन अगर फॉल्स हो जाए तो यहाँ पर ये एंड हो जाएगा, लेकिन जैसे ये कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होगा कि लूप की स्टेटमेंट चलेगी, लूप की स्टेटमेंट के बाद नेक्स्ट के बाद ये दोबारा कंडीशन रिपीट हो जाएगी। इसी तरह ये ट्रू होने पर ये कंडीशन रिपीट होती रहेगी। अगर आपको यहाँ पर सही तरीके से नज़र आ रहा हो तो ये देखें, कंडीशन लूप स्टेटमेंट एंड नेक्स्ट और फिर दोबारा ये कंडीशन, ये बेसिकली ट्रू होने के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जबकि कंडीशन फॉल्स होगी तो ये ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा ये लूप, ठीक है। इसका सिंटैक्स स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमने फॉर लिखना है, फिर वेरिएबल का नाम लिखना है और इक्वल टू स्टार्ट टू एंड, मींस यहाँ पर हमने बताना है कि कहाँ से ये कौन सी वैल्यू से स्टार्ट हो और कौन सी वैल्यू तक एंड हो, 1 to 10, 1 to 5, 1 to 1, वट एवर द वेरिएबल नेम कुड बी A B C D I F ग्रेटर और इक्वल टू अ स्पेसिफिक नंबर। और फिर उसके बाद लूप स्टेटमेंट है। लूप स्टेटमेंट का मतलब है कि जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, उस वक्त फॉल्स नहीं होती, उस वक्त तक ये लूप स्टेटमेंट चलती रहे, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे। देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ कि इसको फॉर नेक्स्ट लूप भी कहा जाता है। उसकी वजह यह है, जैसे इफ़ कंडीशन के साथ एंड इफ़ आता है, सेम एज इट इज़ फॉर के एंड पर नेक्स्ट लगाना होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसलिए फॉर लूप को फॉर नेक्स्ट लूप भी कहा जाता है। यहाँ पर फिर आते हैं हम अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नंबर 1 पर, ठीक है। अब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नंबर 1 में सबसे पहले हमने क्या किया है, बताता हूँ कि हम फर्स्ट 10 पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करना चाहते हैं। फर्स्ट 10 पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करने का क्या मतलब है वो मैं आपको एक्सेल की शीट पर बताता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। देखें यहाँ पे फर्स्ट करें, मैं फर्स्ट 10 नंबर्स राइट करता हूँ। फर्स्ट 10 पॉजिटिव नंबर्स मैंने लिख दिए हैं। अब यहाँ पर इनका सम करना है, ऐड करना है। एडिंग ऑफ फर्स्ट 10 पॉजिटिव नंबर्स, यहाँ पर हम फार्मूला लगा देते हैं सम का, ठीक है। और हमारे पास क्या आंसर आया, 55। तो इसका मतलब है कि उस लूप के ज़रिए अगर हम फर्स्ट 10 नंबर्स को ऐड करना चाहें तो क्या हो कि 55 आंसर आना चाहिए। तो हम इस तरह करते हैं, इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिम आई एज वेरिएबल, ठीक है ना। ये वेरिएबल आई क्या है, वेरिएबल, हम अपने सिंटैक्स को साथ लेकर चलेंगे। डिम के साथ हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया, फिर डिम के साथ दूसरे वेरिएबल को डिक्लेयर किया, और जो हमारा टोटल वैल्यू है उसको, टोटल वेरिएबल है उसकी इनिशियल जो वैल्यू है उसको मैंने 0 दे दिया। अगर आप ये ना भी लिखें ना, ये टोटल इक्वल टू 0, तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 ही होगी। ये वैसे स्पेसिफाइड करने के लिए, आपको स्पेसिफाई करने के लिए टोटल इक्वल टू 0 लिख दिया है। फिर उसके बाद फॉर, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगा रहे हैं और हम ये बता रहे हैं कि फॉर आई बेसिकली क्या है, इंटीजर है जिसमें 1 से लेकर 10 तक वैल्यू ऐड हो रही हैं, ठीक है। और इस टोटल में हर वैल्यू ऐड होती जाएगा 1 by 1, 1 by 1, 1 by 1। अब क्या होगा, पहले फॉर लूप में 1 आएगा, 1
ज़ीरो में ऐड होगा तो 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद 2 आएगा, 2 1 में ऐड होगा 3 हो जाएगा। फिर 4 आएगा, 4 3 7, फिर 7 एंड 5 12, इस तरीके से ये ऐड होते जाएंगे। और जब फर्स्ट टाइम 0 में 1 ऐड होगा तो वो नेक्स्ट में आएगा। नेक्स्ट के बाद आई को चेक करेगा कि आई 10 तक पहुंच गया या नहीं। जब 10 तक नहीं पहुंचा होगा तो ये दोबारा फॉर पे चला जाएगा, ठीक है ये। और इस तरीके से ये कंडीशन रिपीट होती रहेगी। जैसे ही यहाँ पर वैल्यू 10 होगी, आई की वैल्यू इस जगह पर 10 होगी, तो ये सेकंड प्रैक्टिकल एग्जांपल में हम देखेंगे कि हाउ टू ऐड द फर्स्ट 5 इवन पॉजिटिव नंबर्स। इसका मतलब है कि हमारे पास जो आंसर हमने लेना है वो फर्स्ट 5 पॉजिटिव नंबर्स के ज़रिए लेना है। बाकी वही है, सब कुछ वही है। डिम, टोटल, काउंट। देखिए टोटल आई की जगह मैंने टोटल लिख दिया है और वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं, बाकी सारे का सारा वही है। लेकिन जो हमारे पास चेंजेस आई है वो है यहाँ पर स्टेप 2। ये ऑप्शनल होता है, अगर आप डालेंगे तो वैल्यूज़ स्टेप्स के साथ काम करेंगी 2 to 10। और इसमें स्टेप 2 है, जो हमारी वैल्यू काउंट होगी वो 2 होगी, फिर 4 6 8 मीन स्टेप 2 के साथ आगे काम चलता रहेगा। तो फिर हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, रिजल्ट 3 आ जाएगा। ये बेसिकली द सम ऑफ फर्स्ट 5 इवन पॉजिटिव इंटीजर्स का सम है। प्रैक्टिकल एग्जांपल नंबर 3, जिसके अंदर हमने क्या करना है, काउंट एक टेबल क्रिएट करना है। जैसे 1 दूनी दूनी 2 दूनी 4, टूट गई कट विद डुल गई दाल। वो वाला टेबल नहीं, वो वाला टेबल जो आप लोग पढ़ते हैं 2 1s are 2, 2 2s are 4 4, ठीक है, 2 3s are 6, ये वाला टेबल। अच्छा, तो अब हमने वो क्या कैसे करना है, देखिए स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें। डिम आई एज इंटीजर, डिम नंबर एज इंटीजर, ठीक है। नंबर यहाँ पर मैंने दे दिया 6। ये 6 क्या है, टेबल है। जो स्पेसिफिक टेबल मुझे चाहिए वो उस टेबल का मैंने यहाँ पर डिजिट लिख दिया कि मुझे 6 का टेबल चाहिए। तो अब यहाँ पर आई बेसिकली क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारी नंबरिंग चलेगी। और उस नंबरिंग को मैंने यहाँ पर नंबर के साथ क्या किया है, 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। 1 आएगा, 6 1s are 6 हो जाएगा। फिर इसके बाद फॉर लूप में 2 आएगा तो ये 2 आ जाएगा। इस तरीके से ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। और यहाँ इवन दैट के जैसे ही 10 आएगा तो फॉर लूप एंड हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम अब अपने प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं। vb.net ओपन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले मैं एक छोटा सा बटन लेता हूँ जिसके ऊपर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऐड फर्स्ट 10 पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। और इसका फ़ॉन्ट थोड़ा सा मैं ऐसा करता हूँ कि आपको नज़र आए। रेगुलर ही करते हैं लेकिन 12 पे कर देते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। इसी को मैं नीचे कॉपी पेस्ट करता हूँ और इस पे लिख देता हूँ ऐड फर्स्ट 5 पॉजिटिव इवन numbers. Next, काउंटिंग टेबल, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारी तीन एग्जांपल्स हैं जिस फॉर लूप के ज़रिए हम करेंगे। यहाँ पर मैं डबल क्लिक करता हूँ और इस पे डिम आई एज इंटीजर
dim total as integer, फिर टोटल इक्वल टू 0। यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर लूप फॉर I इक्वल टू 1 to 10, फिर टोटल इक्वल टू I प्लस टोटल। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट I एंड मैसेज बॉक्स डॉट शो, ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है। इसको मैं रन करता हूँ। जैसे ही रन के ऊपर क्लिक किया तो ये चीज़ आ गई। इसके ऊपर जैसे क्लिक किया तो हमारे सामने ये देखें आप को 55 आंसर नज़र आ रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ और अब सेकंड बटन के ऊपर जाते हैं, डबल क्लिक करते हैं। इसमें हम इसी को सेम एज इट इज़ इसी को कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर दिया। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, स्टेप 2 लिख देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर इसमें क्या करना है, हमने बेसिकली फर्स्ट 5 इवन नंबर्स को ऐड करना है। उसके लिए मैं अब इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद इधर क्लिक किया तो यहाँ पर ये देखें 25 आंसर आ रहा है। ठीक है, ये जो हमारा नेक्स्ट सेकंड प्रोजेक्ट है, इसकी अगर हम ये देखें आंसर तो ये 25 आ रहा है। ठीक है, 30 आना चाहिए क्योंकि फर्स्ट 5 इवन इंटीजर्स को सम करना है तो उसका आंसर 30 आता है। यहाँ पे 25 आ रहा है। इसकी वजह ये है कि यहाँ पर हमारा जो ये इधर से हमने 2 से स्टार्ट करना है। ठीक है, 2 से स्टार्ट करेंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आ जाएगा 30। अदरवाइज़ क्या होगा कि वो 1 से स्टार्ट करेगा, स्टेप 2 से 1, 3, 5 को ऐड करता रहेगा, ऑड नंबर्स को ऐड करना शुरू कर देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपने 2 से स्टार्ट करना है तो इवन को सम करेगा, 1 से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करेंगे तो वो ऑड नंबर्स को ऐड करेगा। इसके बाद काउंटिंग टेबल हमने क्रिएट करना है। टेबल क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये डबल क्लिक करते हैं काउंटिंग टेबल पर और डिम आई एज इंटीजर, फिर डिम नंबर एज इंटीजर। ठीक है, और नंबर हमारे पास इक्वल हो जाएगा स्पेसिफिक नंबर ऑफ टेबल। फिर फॉर लूप के साथ आई को डिफाइन कर देते हैं, आई इक्वल टू 1 to 10। ठीक है स्टूडेंट्स, मैसेज बॉक्स डॉट शो आई मल्टीप्लाई बाय नंबर, और इसको अब हम रन करते हैं। इसके ऊपर जैसे क्लिक किया 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 6 7 4 7 42, 6 8 48, 6 9 54 एंड 60। तो इस तरीके से ये हमारा टेबल क्रिएट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर किया करें, अपनी राय से ज़रूर आगाह किया करें ताकि मुझे पता चले कि किस लेवल तक आपको अंडरस्टैंड
वीडियो हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और सब्सक्राइब करने पर, बेल आइकन प्रेस करने पर, लाइक करने पर आपके बिल्कुल भी पैसे नहीं लगेंगे। ये मेरी हौसला अफजाई है और मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आमीन, जज़ाकल्लाहु खैरा।